जय श्री राम। जय बाबा साहब। मेरा नाम विक्रम कुमार बागड़े और मैं अनुसूचित वर्ग से आता हूँ। पिछले कई समय से मेरे समाज के लोगों के बीच में मैं सनातन धर्म के लिए कार्य कर रहा हूँ। मैं बहुत एक छोटे से स्तर से आता हूँ। मैं उम्र में, अनुभव में, हर चीज़ में उन लोगों से छोटा हूँ जो खुद को बड़ा बनाने की होड़ में लगे हुए हैं, जो मुझसे पहले से सनातन के लिए काम कर रहे हैं। मैं एक छोटा सा सनातन सेवक हूँ, लेकिन पिछले कुछ दिनों में या महीनों में जो अनुभव मैंने किया है, जो लोग आरक्षण के खिलाफ थे, जो लोग उन लोगों के खिलाफ थे जो सनातन धर्म को गाली देते हैं, जो मशीनरी के गुलाम बन चुके हैं, उन लोगों के, या यूं कहें कि नवबोध, जो हमारे दलित आदिवासी समाज से जो नवबोध बने हैं, उनके खिलाफ थे, क्योंकि वो सनातन धर्म के खिलाफ थे। मैंने देखा है जिसमें राजपूत समाज के लोग और ब्राह्मण समाज के लोग, जिनको सनातन का प्रमुख स्तंभ माना गया है, वे लोग जो संचालन करता है, एक जो सनातन धर्म के रक्षक हैं, दूसरा एक जो प्रचारक हैं, जो सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी जिनके ऊपर है। ये दो वर्ग, देखिए, एक वर्ग कहना ये गलत होगा मुझे पता है, लेकिन कुछ लोग, कुछ ऐसे जिनके संगठन है जिनका मकसद ये है कि मेरा संगठन बड़ा बने, कोई कहता है मेरा संगठन बड़ा बने। तो ये जो लोग पिछले कई समय से मैं देख रहा हूँ, कोई ब्राह्मण को गाली दे रहा है, कोई राजपूत को गाली दे रहा है, कोई किसी, अगर कोई उत्तर प्रदेश में वो कोई कांड हो गया, किसी अपराधी को अगर मार दिया तो उसमें ब्राह्मण और राजपूत वार चल गया। ये किसी ने फर्जी आईडी बना ली, किसी मुस्लिम ने राजपूत के नाम की, किसी ब्राह्मण की फर्जी आईडी बना दी। और अगर 10% फर्जी है या 90% फर्जी है तो 10% तो हकीकत में भी लड़ते हुए देखे हैं। और मैंने बहुत सारे लोग देखे जो मुझसे जुड़े, जो आरक्षण के अगेंस्ट काम कर रहे थे, उनका उसी संबंध में मेरे से जुड़ना हुआ। और मैंने देखा कि वे लोग मतलब आरक्षण के खिलाफ इस तरीके से लड़ रहे हैं कि उनसे बड़ा कोई आरक्षण विरोधी हो ही नहीं सकता। और एकाएक न जाने क्या हो जाता है कि ये राजपूत वर्सेस ब्राह्मण की लड़ाई हो जाती है, और वो एक दूसरे के खिलाफ पोस्ट करने लग जाते हैं और कहते हैं कि हम सनातन धर्म के लिए लड़ रहे हैं, हम सनातन धर्म की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनसे अपनी जाति का मोह छूट नहीं रहा है। मुझे पता है, ये मेरी बात सुनने के बाद बहुत सारे लोग मेरे दुश्मन बनेंगे, बहुत सारे लोग मुझे गलत कमेंट करेंगे। फिर भी मैं उनसे दोनों हाथ जोड़ के विनम्रता से माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि न तो मेरी इतनी बड़ी जाति है, न मैं इतना बड़ा व्यक्ति हूँ, न मेरा इतना बड़ा कद है। मैं छोटा सा सनातन सेवक सिर्फ इसलिए ये काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं अपनी तरफ से एक निवेदन कर रहा हूँ कि ऐसा मत करिए। इसका फायदा दूसरे मशीनरियों के दलाल बना उठाते हैं और समाज के बीच में जाते हैं और ये एग्जाम्पल देते हैं, देखो तुम्हारे ब्राह्मण राजपूत आपस में लड़ रहे हैं, उनकी तो वैसी नहीं बन रहे। मैं आपको बताऊं, एक सच्चा राजपूत और एक सच्चा ब्राह्मण, सच्चा राजपूत वो जो ब्राह्मण को भगवान के बाद जगह दे, उसकी पूजा करे। इतिहास में भी हम कई उदाहरण देख सकते हैं और मैंने मेरी आंखों से लोगों को देखा है ऐसे राजपूत को जो ब्राह्मण को, और ये बिल्कुल दर्जा देते हैं जिनके घराने हैं। मैं आज भी, मैं जिस गांव में रहता हूँ वहाँ राजपूत घराने मैंने देखा, उनके पास कोई भी व्यक्ति, चाहे मैं हूँ, मेरा तो उनसे बहुत अच्छा ये है व्यवहार, और आज से नहीं कई समय से, और मेरे जैसे कई लोगों के साथ उनका व्यवहार, और उनके पास बैठ के कोई भी व्यक्ति छोटा महसूस नहीं करता है। ऐसा लगता है कि बराबर के व्यक्ति के साथ बैठे हैं, और वो राजा, इस गांव के राजा कहे जाते हैं, और उनका रजवाड़ा भी है। जो पुराने समय में रजवाड़े होते थे, वो रजवाड़ा भी है। नीमच जिले के मध्य प्रदेश के रामपुरा गांव की बात कर रहा हूँ। और बहुत, और वहाँ के जो उनके जो लोग हैं, जो आज भी वहाँ उनके वंशज है, और सारे ही ऐसे के ऐसे हैं। अगर वो मेघवाल बस्ती से गुजर रहे हैं तो वहाँ के लोग उनको घेर लेते हैं, तो वो अपने पास जो बैग रहता है उससे बस वो यूँ करके बिना चटाई के उनके पास बैठ जाते हैं, चाय पीते हैं और अपने घर बुलाते हैं और चाय पीते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं खुद हूँ। मैंने उनके घर में भी खाना खाया, साथ बैठ के उन्होंने मेरे घर में भी खाया। ये टॉपिक अलग है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो, जिनके घराने तो नहीं होते हैं, बट उनके पीछे राजपूत लगता है कि कोई भी जाती है तो सब जगह एक है, और उनके पीछे राजपूत लगता है तो वो ऐसे दिखाते हैं कि मतलब वो सबसे बड़े हो गए हैं, उनके बाद इंसान कोई चीज़ नहीं है, मतलब उनको इतना अहम हो जाता है। और मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे जिनके जमीनें हैं, जो मतलब बहुत, जिनको बोलते उच्च घराने से, वो लोग ऐसे साधारण सिंपल रहते हैं कि उनके साथ बात करके किसी व्यक्ति को ऐसा नहीं लगता है कि मैं बहुत बड़े व्यक्ति के साथ बात करूं। इतना मधुर व्यवहार रहता है उनका, और हर किसी को इज्जत देते हैं। और मैंने ब्राह्मण भी देखे जिन्होंने बहुत सारे बच्चों की कोचिंग की फीस माफ कर दी कि नहीं कोई बात नहीं बेटा, जी मैं शर्मा जी के पास पढ़ा हूँ तो उन्होंने मेरी कोचिंग की फीस माफ कर दी। बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण भी देखे हैं मैंने। ब्राह्मण का सबसे प्रमुख कार्य जो है वो ये है कि सही मार्ग दिखाना, किस तरीके से परमात्मा से आप
अपने आत्मा को जोड़ सको, किस तरीके से आप आपके अनुष्ठानों को पूर्ण तरीके से कर सको, वो काम एक ब्राह्मण का होता है। और वो बहुत ऐसे लोग आज भी इस दुनिया में हैं जो करते हैं। ये तो कुछ एक लोग हैं जो जिन्होंने ब्राह्मणों की परिभाषा बदल के रख दी। ये मैं मेरे अनुभव से कह रहा हूं कि पिछले कुछ महीनों से मैंने ये जो देखा है, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अगर मैं इस तरीके से जाऊंगा तो मुझे ऐसी चीजें भी देखना होगी। मैं तो ये समझ रहा था कि राजपूत ब्राह्मण और हम सब जो हिंदू हैं वो मिलके नवबोध लोगों से लड़ेंगे, इन मशीनरियों से लड़ेंगे। लेकिन जब देखा कि यहाँ तो आपस में इतनी बड़ी लड़ाई चल रही है, और इसका मैं आपको एक सबसे बड़ा उदाहरण ये बता सकता हूँ कि जो उत्तर प्रदेश में एक योगी जी ने इनकाउंटर करवाया था, विवेक दुबे, या मैं नाम भूल गया उनका, वो जो अपराधी थे उनका एनकाउंटर होता, उसमें बहुत सारों को ये समस्या न जाने क्यों थी कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारे राजपूत हैं, उनको नहीं हुआ क्योंकि योगी जी राजपूत हैं, और ब्राह्मण का इनकाउंटर करवा दिया, ये हो गया। देखिए, अपवाद हो सकते हैं, शिकायत हो सकती है, लेकिन आप अगर इस तरीके से किसी को रिप्रेजेंट करके बोलते हैं कि एक कम्युनिटी को आप, एक जाति को आप लेके टारगेट करते हैं, तो ये तो मुझे लगता है कि आप खुद अपने लिए एक ऐसी खाई को तैयार कर रहे हैं जो कभी भी आने वाले समय में नहीं पूरी हो सकती। कहीं पे राजपूत मरेंगे, कहीं पे ब्राह्मण मरेंगे, कहीं पे दलित मरेगा, कहीं पे वैश्य मरेंगे, ये चलता रहेगा। लेकिन अगर हकीकत में इसको एक नज़र से देखा जाए तो सब जगह हिंदू ही मर रहे हैं। इस चीज़ को हमें समझना होगा। और मेरा मानना सिर्फ इतना है कि अगर गलत है, कोई सनातन के खिलाफ है, कोई धर्म के खिलाफ है, तो उसको उसी नज़र से देखा जाए, चाहे वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैंने ऐसे ब्राह्मण भी देखे, मैंने ऐसे राजपूत भी देखे हैं जो बहुत 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 मेरे जीवन में मैंने ऐसे लोगों को देखा कि जो बहुत अच्छे से, उनका जो दर्जा है वो बहुत मेरे लिए बहुत ऊंचा है, और उनका मैं कभी भी ऋण नहीं चुका सकता। इतने व्यवहार के अच्छे लोग होते हैं। और अधिकतर लोगों से, ये तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अपने संगठन को मजबूत करना है या अपनी राजनीति का क्षेत्र को मजबूत करना है, वो लोग इस तरीके से सोच रखते हैं और वो लोग ही यही कार्य कर रहे हैं, उन लोगों का ये है। लेकिन जो आप देखिए, मैं आपको बहुत सारे उदाहरण बता सकता हूं, मैं बहुत सारे नाम, लेकिन मैं नहीं चाहता मैं किसी व्यक्ति का नाम बताऊं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं आज भी इस भूमि पर, इस पावन भूमि पे, इस भारत की पावन भूमि पे, कि जो मानवता का सबसे बड़ा उदाहरण दे सकते हैं। तो मेरा उन्हीं लोगों से बस ये बार बार निवेदन कि कृपया करके एक ऐसा युद्ध मत छेड़िए, एक ऐसा गृह युद्ध मत छेड़िए कि जिसमें हम सालों साल लड़ते रहें और परिणाम अच्छे हो या बुरे, अच्छे तो हो नहीं सकते, बुरे होंगे, और वो भी हमारे सनातन धर्म के खिलाफ होंगे। तो हमें इस गृह युद्ध को मिलकर खत्म करना है।